जय श्री राम। हिंदू धर्म में राम भक्त हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। हम लोग जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी के शादी नहीं हुई थी, लेकिन वास्तविक हनुमान जी के शादी हुई थी। आइए जानते हैं राम भक्त हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी शादी क्यों करना पड़ा था और हनुमान जी की शादी किसी से हुई थी। दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। पराशर संहिता के अनुसार एक विशेष परिस्थितियों में हनुमान जी को शादी करना पड़ा था। हनुमान जी ने भगवान सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था और भगवान सूर्यदेव से शिक्षा ले रहे थे, लेकिन उस दौरान एक समस्या उत्पन्न हो गई थी कि भगवान सूर्यदेव हनुमान जी को 9 में से केवल 5 तरह की शिक्षा दे दिए थे और 4 प्रकार की विद्या केवल विवाहित शिष्यों को सिखाई जा सकती है। भगवान सूर्यदेव सृष्टि की मर्यादा तोड़ना नहीं चाह रहे थे। उसी समय भगवान सूर्यदेव के सामने एक बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गई थी और हनुमान जी 9 प्रकार की विद्या प्राप्ति के लिए अपने जिद में अटल थे। भगवान सूर्यदेव ने हनुमान जी को समस्त शिक्षा प्राप्ति के लिए विवाह करने की सलाह दी। भगवान सूर्यदेव का बात सुनकर हनुमान जी के सामने भी एक धर्म संकट पैदा हो गया था, क्योंकि आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करने वाला हनुमान जी विवाह नहीं करना चाह रहे थे और 4 प्रकार की विद्या हासिल करना चाह रहे थे। भगवान सूर्यदेव अनेक समझाने के बाद हनुमान जी विवाह के लिए राजी हो गए और भगवान सूर्यदेव के सामने एक शर्त भी रखी थी कि वो विद्या ग्रहण करने के लिए विवाह तो कर लेंगे, लेकिन पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं रखेंगे। भगवान सूर्यदेव ने हनुमान जी के शर्तों को तो मान ली थी। फिर हनुमान जी के लिए उनका योग्य कन्या की तलाश की गई थी और हनुमान जी के योग्य कन्या मिलना असंभव हो गया था। ये बात सुनकर भगवान सूर्यदेव ने अपने पुत्री सुभद्रा से विवाह के लिए हनुमान जी को कहा था और ये भी कहा था, सुभद्रा परम तपस्वी के साथ साथ तेजस्वी भी है। सुभद्रा का तेज केवल तुम भी सहन कर सकते हो। सुभद्रा से विवाह करने का बाद आप सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे, क्योंकि आपका विवाह का बाद सुभद्रा पुण्य तपस्या में लीन हो जाएंगे। सूर्यदेव का बात सुनकर हनुमान जी ने तेजस्वी और तपस्वी सुभद्रा के साथ विवाह किए थे। इस विवाह का बाद हनुमान जी ने अपने 9 तरह की शिक्षा पूरी की और सुभद्रा अपना तपस्या में लीन हो गई थी। पराशर संहिता में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हनुमान जी और सुभद्रा के विवाह सिर्फ ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुआ था। इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ था। हनुमान जी को चिरंजीव होने का वरदान भी प्राप्त था, इसलिए संपूर्ण विद्या प्राप्त करके उन्हें कलियुग में भगवान कल्कि का साथ देने के लिए विवाह करना पड़ा था, क्योंकि विवाह के बिना हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव से संपूर्ण विद्या प्राप्त नहीं हो सकती थी। कलियुग में धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी को संपूर्ण ज्ञान और विद्या की आवश्यक जरूरी थी। इसलिए हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव की पुत्री सुभद्रा से शादी करना पड़ा था, विवाह करना पड़ा था। ऐसे में देश विदेश में हनुमान जी के अनेक प्राचीन मंदिर है। इन मंदिरों में हनुमान जी अकेले या प्रभु हनुमान, भाई लक्ष्मण और माता सीता के चरण में बैठे हुए नजर आते हैं। लेकिन तेलंगाना में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी सुभद्रा को दर्शन करने से पति पत्नी के बीच के सभी दुख कष्ट से मुक्ति मिलता है और हनुमान जी अपने भक्तों को हर समस्या से रक्षा करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।